हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। चलिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी मैंने वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। और एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके स्पिरिट गाइड। आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए अर्जेंट क्या मैसेज है, ठीक है? तो इस टॉपिक को मुझे अर्जेंट मैसेज हुआ कि स्पिरिट गाइड कुछ मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड हमारे होते हैं, एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं, एंसेस्टर हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है? लेकिन वो स्पिरिट मतलब एक आत्माओं की तरफ से, हमारी सोल, एक सोल की तरफ से एक सोल को मैसेज, ठीक है? इस तरीके से आप ले सकते हो। तो यहाँ आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है या स्पिरिट गाइड है आपके, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, 3 पाइल्स, ठीक है? लेकिन यहाँ आपको कोई मंथ डेट कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है। जो भी कार्ड आपको पसंद आता है, जिस कार्ड की एनर्जी के साथ आप जुड़ पाते हो, उसी कार्ड को आपको चूज़ करके उसको देखना है, ठीक है? और एक से ज़्यादा फाइल भी आप चूज़ कर सकते हो, पूरी रीडिंग भी देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गाइडेंस ही होती है जो आपके लिए हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए फाइल हम दिखा देते हैं आपको। तो फाइल नंबर 1 में है टेक टाइम आउट। सिस्टा, आपको मैं कार्ड्स करीब से दिखा दूँ। ओके, रिचार्ज, रेस्ट। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो फाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, फाइल नंबर 2 स्पिरिट गाइड। डेफिनेटली स्पिरिट गाइड आपके कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए ये अर्जेंट मैसेज में आया है ये कार्ड, ठीक है? और इसके कीवर्ड्स है इनसाइट, गाइडेंस और पर्पस। फाइल नंबर 3 में है नेचर स्पिरिट, और इसके कीवर्ड्स हैं लीव्स, फेरीज और रॉक फॉर्मेशन। तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो आप। ओके, तो इस तरीके से आपको इंट्यूटिवली चूज करना है, मतलब कि जो कार्ड आपको पसंद आता है, जिसकी वाइब्रेशन के साथ आपको कंफर्टेबल लगता है, मतलब वो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है? तो उसी कार्ड को आपको चूज करना है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है टेक टाइम आउट, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप बहुत ही वर्कोहॉलिक हो रहे हो, जैसे बहुत सारा काम कर रहे हो। तो आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो, मुझे ये लग रहा है जैसे अपने आप को रिचार्ज करना, है ना? रिचार्ज करना मतलब क्या होता है कि फिर से वही एनर्जी में टैपिंग कर पाना, क्योंकि एक ही चीज़ करते करते आप थक जाते हो। तो क्या होता है कि थोड़ा सा हमें रेस्ट लेना पड़ता है ताकि हम फिर से वही एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाए, ठीक है? तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे किसी को अपने ड्रेसअप के बारे में भी कहा जा रहा है, अपने आप को संवारना, ये भी हो सकता है किसी के लिए। बाल बाल मुझे बहुत जैसे दिखा रहे वो, तो जैसे बालों को आपको नरिशिंग की ज़रूरत हो, जैसे होता है ना कि ऑयलिंग नहीं करते हो आप बहुत, वो सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है? या बहुत काम की वजह से आप अपने बालों का ध्यान नहीं रखते हो, सिर का ध्यान रखना, जैसे मुझे ये शब्द यहाँ सुनाई दे रहा है। ओके,
चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अर्जेंट। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे पोज शब्द सुनाई दे रहा है, पोज, तो पोज लेना थोड़ा सा, वही है कि रेस्ट लेना है ना, वही चीज़ होती है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है डियर आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक ही चीज़ बार बार करते जा रहे हो डियर, आपको जैसे वो मुझे छोड़ना ही नहीं है वो चीज़ कि बस मुझे ये करके दिखाना है, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ बहुत लग रही है। ओके, चलिए आपके लिए कार्ड्स जो फोल्ड हुए उसको हम पहले ले लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वही है, बहुत ही करियर के बारे में बहुत सोच रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्या ही यार कर रहे हो आप, बहुत ही वर्कोहॉलिक हो रहे हो, बहुत सारी डिज़ायर है आपकी, बहुत कुछ करना चाहते हो आप, इसीलिए आप पहले सोचते थे कि करूँ कि नहीं करूँ, फिर एक डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, और इसके बाद मतलब उस एक जुनून सा आपके सिर पे सवार हो गया है कि बस मुझे ये करके ही रहना है, मुझे हासिल करना ही है, मुझे रेस्ट नहीं करना है, लेकिन मुझे बस ये काम करते रहना है, तभी मैं वो चीज़ें पा सकता हूँ। ये आपके एक ब्लेसिंग की तरफ आप जाना चाहते हो, जैसे बहुत ही अग्रेसिव वो एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, पॉज लीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ कोई पैसों के रिगार्डिंग चीज़ हो सकती है आपकी, जो आप बहुत ही चाहते हो कि बस मुझे ये चीज़ मिल जाए, आउटकम को देख रहे हो। आपके लिए सन का कार्ड आया है, कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई, जैसे अभी आप देख नहीं पा रहे हो उस चीज़ों को, आपके स्पिरिट गाइड आपको इसी वजह से पॉज लेने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पॉज लीजिए, रेस्ट करिए, मतलब अपनी एनर्जी, क्योंकि आप बहुत ड्रेन हो चुके हो, बहुत वर्कोहॉलिक हो गए हो ना कि बस मुझे ये चाहिए ये चाहिए। मुझे यहाँ दिमाग बहुत लग रहा है, जैसे कोई अपना दिमाग बहुत लगा रहा है, और दिमाग की थकावट से आपकी बॉडी भी जैसे थक गई है, और जो नए नए आइडियाज़ के साथ काम करना चाहिए वो काम कर नहीं पा रहे हो आप। ये वाली एनर्जी सन की एनर्जी होती है ना, वही होती है कि बहुत सारी लाइट, बहुत सारी खुशियाँ आप एंजॉय करना चाहते हो, बहुत बहुत सारी डिज़ायर है आपकी, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको, आप काम तो कर रहे हो, डेफिनेटली आप काम कर रहे हो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी के लिए आप कर रहे हो उसके आउटकम की तरफ आपका फोकस है कि मुझे ये मिल जाए, और उसी की वजह से आप ये होप नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये ड्रेन करने वाली एनर्जी, आपके थॉट्स कभी विवरिंग हो जाते हैं कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि आउटकम अभी दिखा नहीं है आपको, जो भी काम कर रहे हो ना, ये रिलेशनशिप ज़्यादा मुझे नहीं लग रही है, ज़्यादातर आपका काम पर ही फोकस है पूरा कि मुझे ये चीज़ करनी है, इसी की वजह से आपके अंदर थकावट आ गई है, क्योंकि वो आउटकम दिख नहीं रहा है। तो चीज़ें सही से जब हमारे मुताबिक काम होता नहीं है, हमें आउटकम दिखता नहीं है, तो वो चीज़ें लगती है कि यार ये काम करेगी ही नहीं करेगी। किसी के लिए सोशल मीडिया पर भी काम करना हो सकता है, आप अपनी पूरी जान लगा रहे हो जैसे इस काम को करने के लिए, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं रही आपकी, या जितना आउटकम आपको दिखना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है, उसी की वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ड्रेन कर रही हैं। लेकिन यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपको ये मैसेज दे रहे हैं, होप बनाए रखिए, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से काम करो, जैसे मुझे स्मार्ट वर्क वो दिखा रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना, जैसे बॉडी से काम होता है ना, उस तरीके से नहीं, आप सोचते बहुत हो,
आपके थॉट्स बहुत हैं कि मैं ये कर लूँ, इसके बाद ये कर लूँ, इसके बाद ये कर लूँ, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो। मुझे ये यहाँ एनर्जी आपकी दिख रही है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि टू डू लिस्ट बनाइए, अपने काम को ऑर्गेनाइज कीजिए। आप ऑर्गेनाइज करके फिर काम करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट की एनर्जी मुझे लग रही है। आप ब्लेस्ड हो, आपके पास बहुत यूनिक आइडियाज है, बहुत सारी पैशन है, उसके साथ आप काम भी कर रहे हो, लेकिन पैशन गलत जगह लगा रहे हो। आपका फोकस जो सही होना चाहिए ना, उस तरफ फोकस नहीं है, या फिर आपका फोकस जो हो ना, तो आउटकम की तरफ बहुत ज़्यादा है कि बस मुझे ये हासिल हो जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। यही आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी को अपने सर का, है ना, अपने सिर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसके माथे पर पट्टी लगी हुई है ना। वही चीज़ है कि आप जो कर रहे हो ना, वो थॉट्स बहुत है, उसकी वजह से आपका सिर दर्द हो सकता है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत है। अपने जो आपका सहस्त्रार चक्र है ना, उसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ बहुत सारे थॉट्स भी बहुत लग रहे हैं आपके, तो उन थॉट्स को सही तरीके से यूज़ करो। मतलब कि कौन से थॉट्स मेरे लिए सही हैं, उसके ऊपर मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, ये समझिए आप यहाँ। ओके, अबंडेंस की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है, मतलब कि मुझे ये चीज़ें मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा, ऐसी कुछ डिज़ायर है आपकी, तो सही डिज़ायर को चूज़ कीजिए यहाँ। ओके। और वैसे भी आप बहुत ब्लेस्ड हो डियर, आपके पास वो पैशन जो होना चाहिए ना, वो पैशन है, लेकिन प्योरिटी की कमी है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जो एक चीज़ करने के लिए जो जिस तरीके से काम करना चाहिए, उस तरीके से आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वही आपको आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं, आपको उसी तरीके से काम करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। आपकी डिज़ायर जैसे आपके ऊपर हावी हो गए, मुझे ये लग रहा है यहाँ। ठीक है, तो उसको सही कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कोई बटरफ्लाई बनता है ना, बटरफ्लाई जब बनती है तो उसको पहले कुकून से गुजरना पड़ता है, और वही आपकी अभी सिचुएशन है। अभी इसमें वक्त लगेगा, इसके ऊपर आपको काम करना है, लेकिन इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है ना। पेशेंस जब लगाओगे ना, ये वाली एनर्जी, तभी आप वो क्राउन जो चाहते हो ना, अपने डिज़ायर को पूरा करना, क्योंकि इसके सिर के ऊपर आप अभी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन इसको मुकुट चाहिए, है ना, वो क्राउन चाहिए। तो ये क्राउन तभी मिलेगा, नेम फेम चाहिए या रिकग्निशन चाहिए, कुछ भी, जो भी चाहिए आपको, वो आपको तभी मिलेगा जब आपकी एनर्जी सही होगी। आप दिखने की एनर्जी में जाना चाहते हो ना, एक रिकग्निशन मिले, कि मुझे लोग देख पाए कि मैंने ये किया, या मैं ये करता हूँ, मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। तो उसके लिए वो एनर्जी बनानी पड़ेगी। वैसे आप हो, हर एक जैसे क्राउन आपके सिर के ऊपर आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन अभी वो एनर्जी नहीं है। अभी आपको पॉज लेना है, थोड़ा सा अपनी सही इंट्यूशन के साथ जुड़ना है। मतलब कि सही डिज़ायर क्या है आपकी, आपके जो थॉट्स है ना, बहुत वीवरिंग है। कभी ये सोचते हो, कभी ये सोचते हो, कभी ये सोचते हो, और कभी करते कुछ हो और हो। मतलब वही चीज़ें चल रही है आपकी। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, अपने सिर का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके और ये करूँ वो करूँ मत करो, एक ही चीज़ कि बस मुझे अभी थोड़ा सा पॉज लेना है, शांति से काम लेना है मुझे। ओके, काम को छोड़ना नहीं है। जो भी कर रहे हो ना, वो डिज़ायर सही है आपकी, वो आगे आपको क्राउन दिलाएगा, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ किसी के लिए सोल फैमिली भी मैनिफेस्ट हो रही है। सोल फैमिली भी हो सकती है किसी के लिए। 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है।
हमिंग बर्ड, बी हियर एंड नाउ। यस, इसी को बोलते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको बोलते हैं प्रेजेंट में आ जाइए। आप बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो डियर, कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मैं अभी ये काम कर रहा हूँ तो इसके रिजल्ट इतने मिलेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत सारी थॉट्स लगा लेते हैं ना, कि मैंने ये काम शुरू किया है तो उसका आउटकम ये होना चाहिए या ये होगा, वो हमारी कल्पना होती है ना। लेकिन जब हम एक्शन सही से लेते हैं इस प्रेजेंट में, तभी उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अभी आप जो काम करोगे ना, उसी का फल मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको सही तरीके से काम करना है आपको, इसीलिए प्रेजेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो। आप बहुत ही फ्यूचर वाली एनर्जी में चले जाते हो, इसीलिए आपको पॉज लेने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद अपने जो काम है उसको ऑर्गेनाइज कीजिए और उसी तरीके से करिए, प्लानिंग करना, ठीक है। तो हियर एंड नाउ में जब आप रहते हो ना, वही फ्लो होता है ना, बैलेंस स्टेट, तभी आप ये काम कर पाओगे। ओके, टेक द लीड। आप तभी अपने इस जो भी काम करना चाहते हो ना, उसमें लीडरशिप वाली एनर्जी में आ सकते हो। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप एक लीडर बनने के काबिल हो, है ना। इस कम्युनिटी को आप कुछ सरवाइव कर सकते हो, है ना। लेकिन किस तरीके से, इस एनर्जी के साथ तो आप खुद सरवाइव नहीं कर पाते हो सही से, तो दूसरों को कैसे करवाओगे, है ना। ये वाली एनर्जी चलती ही नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं और इसका फोकस सारा इसी एक डिजायर के ऊपर है, एस ऑफ वांड्स की तरफ। लेकिन आपको यहाँ दोनों तरफ एस ऑफ वांड्स दी गई है, आपको किस तरफ जाना है। ये जो पर्सन होता है ना, ये पेज है, ये स्टूडेंट वाली एनर्जी होती है। और ये नाइट है, नाइट होता है सेनापति जिसे हम बोलते हैं ना, कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, थोड़े बहुत राजा जैसी फीलिंग्स इसके पास नहीं होती हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इससे तो ज़्यादा ही होती है। तो इस एनर्जी में टैपिंग करने के लिए आपका फोकस आपको इस तरफ लाना होगा कि हाँ आई एम ब्लेस्ड, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा या नहीं करूँगा, क्या होगा इसका रिजल्ट, ये सोचने की जब अभी आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ एक्शन लेना है। डिफ़िकल्ट है, आपका रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो चीज़ें आपने पहले सीखी हुई ना, आपको अगर ये लगता है कि मुझे तो आता है, जब ये चीज़ आ जाती है ना, तो आप सही से काम नहीं कर पाते हो। आपको स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में जाना पड़ेगा। स्टूडेंट कैसे होते हैं, सब कुछ सीखने के लिए अवेलेबल रहना, कि हाँ देखूँ तो सही इससे क्या होता है, क्या मुझे सीखने को मिलता है, बस यही। और अच्छा लीडर तभी बन पाते हो जब आप सीखने की एनर्जी में होते हो, स्टूडेंट वाली एनर्जी। ओके, तो आपको यही बोला जा रहा है, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। आप एक बहुत सारी अबंडेंस के लिए बने हो डियर, ये 6 नंबर बनता है ना। तो इसी अबंडेंस को पाने के लिए आपको पहले तो अपने आइडियाज़ को लाइफ में देखना पड़ेगा। जो आउटकम है ना, उसको देखने के लिए पहले एक्शन भी लेने पड़ेंगे, और एक्शन जब लोगे तभी उस आइडियाज़ पर आप काम कर पाओगे, है ना। आइडियाज़ कोई भी होता है तो तुरंत उसके इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते हमें, पहले उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और वही चीज़ आपको बोली जा रही है कि अपने पावर में आ जाइए। आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आइडिया कौन से और किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत लगे हुए हैं। यही आपको बोल रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड कि इन थॉट्स को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तभी आप अपने जो आइडियाज़ है उसको लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको एक लीडरशिप की तरफ ले जाना चाहते हैं, बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में जो आप एक्शन लोगे उसी का आउटकम तो आपको दिखने को मिलेगा फ्यूचर में, है ना। तो आप ये एनर्जी में टैपिंग करना चाहते हो तो अभी राइट ना आपको इसी एनर्जी के साथ जुड़ना है, तभी आप इस एनर्जी के साथ जुड़ के इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। तो ये दोनों ही एनर्जी आपके लिए हेल्पफुल बनेगी। एक चीज़ को पहले चुनना है कि हाँ ये डिज़ायर मेरे लिए सही है,
उसके बाद उसको प्लानिंग करना है कि समझना है कि मुझे किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेस्ट लगेगा। जब आप रेस्ट लोगे ना तो आपकी एनर्जी सही से जुड़ पाओगे, आपके लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ें समझ पाओगे आप। ओके, तो चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस हैं। इस रीडिंग को मैं यही खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है स्पिरिट गाइड, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपको कहीं आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उससे निकालना चाहते हैं। आपको बोल रहे कि बड़े पिक्चर को देखो। आप कम में खुश हो जाते हो, मतलब आज आपको खुशी मिल गई तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन कल के बारे में सोचते नहीं हो, ठीक है। मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है, जैसे बहुत कोई विश मांग रहा है, मुझे ये मैसेज हो रहा है। जैसे होता है ना कि वो मुझे दिखा रहे हैं, जैसे हमारी आँख होती है तो उसके पलक का जो बाल होता है ना हमारे चेहरे पर गिर जाता है, तो कोई बोलता है कि लो ये तुम विश मांग लो तो ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। जैसे विश पूरी होने के लिए कोई बहुत यहाँ देख रहा है, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपके लिए जो विश आप मांग रहे हो ना वो विश पूरी हो सकती है, लेकिन बिग पर्सपेक्टिव को के साथ आप देखो। मुझे वहाँ रैबिट दिखाई दे रहा है यहाँ। तो रैबिट बताता है फर्टिलिटी को, बताता है एक ग्रोथ को, बताता है ना, एक अबंडेंस की बात करता है रैबिट। तो अबंडेंस चाहिए या एक स्टेबल लाइफ चाहिए आपको, या एक बच्चे के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है, या नए आइडियाज़ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्पिरिट गाइड आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है। जैसे लाइफ पर्पस होता है ना हमारा, वो एक फीलिंग्स ही होती है ना, वही चीज़ हमें बता रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड। चलिए, तो आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, अर्जेंट मैसेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, तो आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, मूवमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी अबंडेंस, द एम्प्रेस, वाओ, ओके। इस कार्ड को मैं यहाँ रखना चाहूँगी। क्योंकि मुझे आपके स्पिरिट गाइड इस कार्ड को यहाँ रखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं हम। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बोल रहे हैं अपनी लाइफ में मूवमेंट लाइए। जैसे होता है ना कि आप बहुत सारी दुख दर्द से निकलना चाहते हो, नए आइडियाज़ के साथ काम करना चाहते हो, यही है फुल न्यू बिगनिंग्स। आपको एक न्यू बिगनिंग्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपके इंट्यूशन, आप ना बहुत ही, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी, बहुत ट्रस्ट कर लेना किसी के ऊपर, ऐसी एनर्जी है आपकी। तो आप इसी की वजह से, मतलब किसी के ऊपर तो नहीं कहूँगी, आप अपने भगवान के ऊपर जैसे बहुत ट्रस्ट करते हो, इसीलिए आपके जो मुझे मैसेज मिले इस कार्ड से कि आप बहुत ही विश मांग रहे हो, जैसे प्रार्थना बहुत कर रहे हो कि भगवान मुझे ये दिला दो, मैं हर काम करने के लिए रेडी हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसे मैं करूँगा, लेकिन मेरी ये विश पूरी कर दो। तो डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी हो रही है, क्योंकि आप बहुत ही, जो अपने रिवॉर्ड अपने हाथों से बनाता है, आपकी एक डिज़ायर होती है, आपको भगवान ने वो एक ख्वाहिश दी ही इसी वजह से है कि आप अपनी ख्वाहिशों के चलते आपके लाइफ पर्पस को जी पाओ। और डेफिनेटली यहाँ आपको उसी तरफ ले जाया जा रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी ना, दुख दर्द थे, ये नए आपके आइडियाज़ आप लगाना चाहते थे, उसके चलते
आप किसी की हेल्प करना चाहते हो। आपका नेचर ही ऐसा है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप दूसरों के लिए भी जीते हो। तो आपको इसी बिग पर्सपेक्टिव के साथ जीना है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, है ना, दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, तो आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे यहाँ ये पायल जैसे बहुत पेन वाली एनर्जी से निकल के आया है, जैसे बहुत ही डिफिकल्ट अब तक की लाइफ आपकी रही है। ग्रोथ कहीं दिखा नहीं है आपको, बहुत ही ग्रोथ की तरफ आप जाना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन वो मौके ही जैसे आपको मिले नहीं कभी। तो यहाँ आपकी स्पिरिट गाइड आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ ले जा रही, क्योंकि आपकी ये टेस्ट चल रहे थे। अब तक जो लाइफ आप जी रहे थे ना, वो आपके टेस्ट थे। जब आप ये टेस्ट पार कर लेते हो ना, तभी आपको वो एक होता है ना कि हम स्कूल में जाते, पढ़ाई करते, सारा साल हम पढ़ाई करते हैं, फिर एक टेस्ट होता है, एग्ज़ाम, है ना, कि अब आपको ये एग्ज़ाम देनी है, अगर इस एग्ज़ाम में पास हो गए तभी आपको ये चीज़ दी जाएगी। तो कोई ना कोई आपका बहुत लंबे वक्त से ये चीज़ चल रही थी, बहुत एग्ज़ाम दी है आपने, ये रिलेशनशिप में भी है और करियर वर्क में भी बहुत आपने पेन फेस किया है डियर। और इसी की वजह से अब आपके जो इंट्यूशन बोलते हैं ना, जो नॉलेज बोलते हैं, वो आपका ऐसा बढ़ गया है जैसे अब यूनिवर्स आपको बोले कि खुद भगवान आके आपको बोल रहे हैं कि अब तू बता कि तेरी विश क्या है, मैं आपकी हर विश पूरी करूंगा, जैसे ये आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं। तो बहुत ही आपको एक जैसे बिग पर्सपेक्टिव से के साथ जुड़ना है, जैसे आपका लाइफ पर्पस हो सकता है यहाँ कि आप किसी को सर्वाइव कर, मतलब किसी के लिए हेल्प अवेलेबल करवा सको, जो हेल्प आपको कभी नहीं मिली वही हेल्प आप दूसरों को अवेलेबल करवा सको। लेकिन इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो ये अभी भी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, ठीक है, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, लेकिन वो आपकी इंट्यूशन होगी। तो आपको अपने इंट्यूशन के माध्यम से अपनी खुद की लाइफ तो सही करनी ही है, लेकिन साथ में दूसरों की लाइफ में भी हेल्प करनी है। तो कोई नया कोर्स हो सकता है, नई कोई चीज़ हो सकती है जो आप सीख सकते हो या कर सकते हो, कोई हुनर, कोई कला हो सकती है आपके पास, जिसके माध्यम से आप एक अबंडेंस की तरफ जाओगे। कहीं एक गाइडेंस आ रही है, और वैसे भी यहाँ भी गाइडेंस ही है। और जैसे आप देख सकते हो, ये है ना, इस लड़की को जैसे गाइड कर रहा है ना। तो आपके लिए ईगल स्पिरिट भी हो सकता है, हॉक स्पिरिट भी हो सकता है। तो आपको वो दिखे तो ये समझ लेना कि आपके लिए आपको एक वाइट कैनवास दिया जा रहा है, अपने रंग भर लो, अपनी विश लिख लो उसमें, और वो विश पूरी हो जाएगी। ये आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही हम्बल हो, आपको किसी के पास से कुछ चाहिए नहीं। आपकी अपेक्षाएं जो पहले बहुत हुआ करती थी ना, लेकिन अब आपकी अपेक्षाएं इतनी नहीं है कि लोग मुझे ये करें, लोग मुझे ये कहें, मेरे लिए कुछ करें। आप खुद लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, क्योंकि ये डिजायर यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दी गई, क्योंकि आप में वो जो चीजें चाहिए ना एक पर्सन को नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए, है ना, वो उसको क्या बोलते हैं कि एक हुनर या एक टेस्ट पास करना, जो 100% मार्क्स आपको चाहिए ना, वो मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, चलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। जैसे आपकी विश फुलफिल होने वाली है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आप ना होप छोड़ देते हो डियर, अपनी होप बना के रखो। आप जो भी काम कर रहे हो, कितने भी डिफिकल्टी आए, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है यहाँ, ओके। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग एक काम करके उसमें रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरा काम शुरू कर देते हैं, तो वो मत करो डियर, ठीक है। हाँ, आपके पास बहुत और सारी हुनर हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे वो होता है ना कि जोड़ तोड़ के कुछ भी कर लिया,
मतलब वो वाली हुनर है आपके पास। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके पास हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसीलिए आपको गाइड किया जा रहा है। क्लेम योर इंडिपेंडेंस, आप इंडिपेंडेंस बनने वाले हो डियर। यहाँ भी आप देख रहे हो कैट स्पिरिट है, और कैट स्पिरिट बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, वो अकेली ही घूमती है, कभी झुंड में नहीं घूमती है ना, वही वाली एनर्जी। जैसे आपको पंख मिल रहे, वो साइकिल एक होती है ना कि कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, कि एक चीज शुरू की वो नहीं हुआ, दूसरी चीज शुरू की, या एक चीज शुरू की, शून्य के मतलब शून्य पर आ ही जाते हो बार बार। तो उसी एनर्जी से आप निकल रहे हो, अब आप इंडिपेंडेंस हो रहे हो, ठीक है। ड्रैगन स्पिरिट, ट्रुथ ट्रांसेंड इल्यूजन, तो इल्यूजन में फंस जाते, वहां से आपको निकाला जा रहा है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते, तो जब आप ये क्यों को ढूंढने जाते हो ना, तभी आपके लिए ये एनर्जी आपको दिखती है। अगर ड्रैगन फ्लाई आपको दिखता है तो समझना कि इस इल्यूजन में आपको नहीं फंसना है, आपको विश्वास रखना है कि हाँ मेरे लिए कुछ बड़ा क्रिएट हो रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहे हैं ना, तो आपको समझना है कि हाँ मुझे अब आगे विश्वास रखना है। ओके, तो अपनी होप बना के रखनी है आपको। को क्रिएट विथ स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करने वाले हैं डियर, अबंडेंस के लिए। आप एक अबंडेंस की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करने वाले हैं। तो को क्रिएट करना, उनके साथ मिलके कुछ करना, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी वाली भी बात हो सकती है। किसी के लिए अपने स्पिरिट गाइड के साथ बातचीत करना, उनके साथ मैसेजेस लेना, वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। लोगों की हेल्प करना, ठीक है, वो चीज़ें। वाटर स्पिरिट, यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आपके टेस्ट लिए गए हैं ना, एग्जाम दी है आपने, तो वो सारी चीज़ आपको अकेले ही करनी थी। तो उसी की वजह से ये किसी को हो सकता है कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता है, कभी मुझे हेल्प नहीं मिलती है, मैं सबके लिए सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं अकेला होता हूँ जब मुझे परेशानी होती है। तो आपके आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है, आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रस्ट बना के रखो अपने यूनिवर्स पर कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं से हेल्प देंगे ही देंगे, क्योंकि आपका खुद का नेचर है कि दूसरों के लिए करना, है ना, गिविंग नेचर जिनका होता है ना, उनके हाथ कभी खाली नहीं होते। बस यही आपको आपके स्पिरिट गाइड मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप होप लूज कर देते हो कभी कभी, तो आपको यहाँ होप लूज नहीं करनी है, आपको अपनी होप को बनाए रखना है। आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो भी काम करे उसको आधा मत छोड़ दीजिए। अब इसको पूरा करने का ठान लीजिए कि हाँ मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्टी आए, लेकिन मुझे गाइड किया जाएगा, मेरे लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको एक पैसिफिक प्रेयर नहीं करनी है, कि जो होता है ना कि बस मेरा भी भला हो दूसरों का भी भला हो, ये नहीं करना है। यहाँ आपको ये बोलना है कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो भगवान यूनिवर्स मुझे कुछ बड़ा करने के लिए बना रहे हैं, या आपको कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यही आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज हैं। चलिए इस रीडिंग को मैं यही खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, नेचर स्पिरिट, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे पेड़ पौधे पौधे होते हैं ना आपके घर पे, वो जैसे सूख रहे हैं, मुझे ये एनर्जी लग रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इमोशंस है ना, इमोशंस सही से आपके काम नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ लग रही है, बहुत सारी कंफ्यूजन ऐसी कि जैसे निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है कैसे कहीं भी। आपको इसीलिए नेचर के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। नेचर स्पिरिट होती है ना, वो आपको हेल्प कर रही है। बहुत किसी किसी तरीके का लॉस जैसे हुआ है किसी को,
तो कुछ वापस पाना जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे वापस पाना, या कुछ ऐसे इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कोई एक रिश्ता खराब हो गया तो उस रिश्ते को आप वापस जैसे पाना चाहते हो, वो मुझे एक मैसेज मिल रहा है। बहुत ही जैसे इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हो, जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है इससे। चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। फाइल नंबर 3 के लिए उनके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू। किसी ना किसी तरीके का स्कार मुझे जैसे सुनाई दे रहा है, स्कार है ये। थैंक यू। थैंक यू। आपको सुनने की आदत डालने की ज़रूरत है डियर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे कोई बहुत बोलता बहुत है, ये मुझे शब्द सुनाई दे रहे हैं। ओके, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है, जैसे बहुत सारे सोच है, उसकी वजह से आपने नींद भी नहीं ली। ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे थॉट्स बहुत लग जाते हैं ना, तो नींद भी नहीं आती है। इतनी पेन, जैसे हार्ट आपका बहुत ही हर्ट हुआ है, एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, 8 ऑफ वांड्स आपका फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, यही एनर्जी है ना, इसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। हार्ट आपका बहुत पेन में है डियर, नींद नहीं आती है, वही एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ कमी सी खल रही है आपके अंदर, वो एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो और वहां से निकल ही नहीं रहे हो। ये इमोशनली किसी के साथ हो सकता है, या नई चीज कुछ आपने पहले अप्लाई की है, कुछ नया सीखा है, या कोई नया रिश्ता हो सकता है, कुछ भी। लेकिन वहां से बहुत पेन मिली है आपको, जैसे कुछ सीखा है तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। जो ग्रोथ चाहिए ना, वो मिल नहीं रही। जैसे आपने सोचा था कि बहुत रॉयल एक्सपीरियंस मुझे हो गए इस चीज़ से, लेकिन वो एक्सपीरियंस हुए नहीं इस तरीके से, वो मुझे यहाँ लग रहा है आपके लिए। ओके, टेम्परेंस। यस, रिश्ते हैं यहाँ। जो जिस तरीके से होना चाहिए ना, उस तरीके से हुआ नहीं, इस वजह से आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो डियर, कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है किसी के। जो खुशियां चाहिए थी वो मिली नहीं, जो अबंडेंस चाहिए था वो मिला नहीं, मतलब वो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए, आपने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, इसकी वजह से ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है अभी। देखिए, जो मैंने इस कार्ड से आपको मैसेज दिया ना, वही कार्ड ये बता रहा है। डिटैचमेंट अटैचमेंट का यहाँ खेल चल रहा है आपका। आप कहीं ऐसी जगह जुड़ गए हो जहां से आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी लाइफ में, कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। चीजें हैं, सही चीजें हैं आपके पास, है ना। कोई स्कार, जैसे मैंने बोला था, ये स्कार वाली एनर्जी होती है। राइट नाउ आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको, जैसे एक होता है ना कि बहुत सारी इंटेलिजेंट है आपके पास, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करो, यही समझ में नहीं आ रहा है। वो जो रॉयल एक्सपीरियंस मुझे होने चाहिए थे, मान लो एक कोर्स मैंने लिया, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ मैं, कि कोर्स मैंने लिया कोई अच्छा सा, और उसको मैंने सोचा कि ये कोर्स मैं ले लूँ तो उससे मुझे इतनी सारी मनी मिलेगी, या मुझे रिकग्निशन मिलेगा उस कोर्स को करने के बाद। लेकिन जैसे जैसे वो कोर्स आगे बढ़ता गया या पूरा ख़त्म भी हो गया, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने सोचा था कि मुझे बहुत सारी मनी मिलेगी या बहुत सारी रिकग्निशन मिलेगी, वो मिला ही नहीं, या उसको अप्लाई ही नहीं कर पाई मैं। तो वो जो स्कार बन जाता है ना कि यार मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, मैंने एनर्जी वेस्ट कर ली, वो वाली एनर्जी है यहाँ। तो इसको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो डियर। देखो, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इस तरीके से होती हैं कि उस
मान लो आपको इस खुशी की तरफ जाना है ना, इस खुशियों की तरफ, इस अबंडेंस, इस फ्रेंड ये, या खुशियाँ चाहते कुछ भी है ना, वो एक खुशियों की तरफ आप जाना चाहते हो, तो यहाँ से वो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी होती है, कम्युनिकेशन होता है ना। तो उन चीज़ों यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सारी एनर्जी से जुड़ के, मतलब निकल के, सॉरी, आपको इन एनर्जी से निकल के इस तरफ जाना होगा। यहाँ आप देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखाऊं पहले, यहाँ 2 ऑफ कप्स है। अगर इन दोनों को मिला जाए ना, तभी ये तीसरा कप बन सकता है ना, अदरवाइज ये नहीं बन सकता। ये खुशियाँ वही है जो आप पाना चाहते हो ना, वही खुशियों की तरफ आप जाना चाहते हो, लेकिन वो हुआ नहीं। आप जो चाहते थे वो कम्युनिकेशन सही से हुआ नहीं। आप कुछ बोल रहे हो रिश्ते में, सामने वाला पार्टनर कुछ और बोल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की यहाँ मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है आपके लिए। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस में आइए, सब चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन पहले एक्सेप्टेंस में आइए। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो ना, तभी चीज़ें सही से काम करेगी। जब आपका स्वीकार भाव ही नहीं होगा, अगर गलत भी हुआ तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो यहाँ से मिलेंगे कि 2 कप को मिलाया कैसे जाता है ना। ये सारी अबंडेंस है, तो उसको मैं एंजॉय तो कर लूँ अभी, या फ्यूचर के बारे में सोच के ही अभी रोता रहूं, है ना। तो सुनो पहले, ये कार्ड होता है ना, ये सुनने की एनर्जी को दिखाता है। तो आपको जो कहा जा रहा है उसको सुनो पहले। आप रिएक्ट कर देते हो एकदम से, तो रिस्पॉन्स करना है रियल, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बोल रहे हैं, इसीलिए आपको नेचर में जाने के लिए बोल रहे हैं। नेचर स्पिरिट आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको बैलेंस बनाने के लिए बोल रहे हैं। ग्राउंडेड एनर्जी में आइए आप एक पैर जमीन पर रखोगे, एक पैर तालाब में रखोगे, ये वाली एनर्जी। लेकिन तो आप थोड़े से स्टेबल रहोगे, लेकिन आप दोनों ही पैर तालाब में रख दोगे तो आप डूब ही जाओगे ना, अगर तैरना नहीं आता होगा तो यही सिखा रहे हैं आपको। आपके लिए आप देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, ओके, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। यहाँ बहुत सारे लोगों का स्वीकार भाव नहीं है, सुनते नहीं हो आप जरा भी, इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा सा नेचर में जाओ, अपने एनर्जी को बैलेंस करो, ओके। तभी आपके लिए वो सूर्य उदय हो सकता है, अबंडेंस की तरफ आप जा सकते हो, रिश्ते आपके सही हो सकते हैं, खुशियाँ आपको रिश्तों से मिल सकती है, वो पोर्टल तभी खुलेगा, ओके। तो बी एट होम, अपने जो हार्ट सेंटर होता है ना, हमारा हार्ट, मुझे इसलिए आपका हार्ट दिखा था, ये कार्ड्स निकालने से पहले ही मैंने वो बोला था आपको। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया क्योंकि आपने ब्लॉक करके बैठे हो, आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। जो भी चीज़ें हुई पास्ट में उसको फॉरगिव करिए, तभी आप ये इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं बी एट द होम, घर वापसी करो डियर, नो योर वर्थ, अपनी वर्थ को पहचानो, आप क्या हासिल कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, तो उसको पहले इस्तेमाल कर लो, है ना। ये वाली एनर्जी, आपके पास अच्छा सा बेड है, देखिए, आपके पास अच्छा सा बेड है, पिलो भी है ना। ये आपको ठंड नहीं लग सकती, आप बहुत ही प्योर हो, लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं हो। आप ये 3 ऑफ सोर्ड्स में फंसे हुए हो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ चीज़ें गलत हुई, तो उसी को एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्टेंस में आएंगे कि हाँ मेरे लिए दुख दर्द है, कोई बात नहीं, तो मेरे ही कुछ कर्म ऐसे थे जिसको मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ भी कार्मिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस में आना है। जब आप एक्सेप्टेंस में आओगे तो आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल रहेगी, ओके। तो आपको अपनी वर्थ को पहचानना है। नाउ इज अ लकी टाइम, तो आपके लिए अब लकी टाइम आने वाला है। रैबिट स्पिरिट, अबंडेंस की तरफ आप जा सकते हो, खुशियों की तरफ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ।
आपने सुना सही नहीं या सामने वाले ने सुना नहीं सही, आपने जो बोला मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई है। तो अब आपके लिए लकी टाइम आने वाला है। तो रैबिट स्पिरिट आपके लिए हेल्प अवेलेबल करवा रहे हैं, तो रैबिट स्पिरिट के साथ भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, सही से कम्युनिकेशन कीजिए। स्क्वेरल, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर विश्वास जगाइए डियर। आप होप लूज कर चुके हो, है ना, वही है आपकी। आपको अबंडेंस की तरफ जाना है, तो अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करो। आप दूसरों का कहाँ सुनते हो ना, दूसरों का कहाँ करते हो, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स होती है। तो जो लोग हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो आप। मतलब आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए आपको, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई आपके स्पिरिट गाइड की भी आप हेल्प ले सकते हो। नेचर में जाना, प्रकृति की हेल्प लेना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको देखो यहाँ में स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, आपको रैबिट की तरफ भागते नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ना है, तभी आप ये विन कर पाओगे अपनी ये जो रेस है ना उसको। ठीक है, तो अपने आप पर विश्वास करो। आप दूसरों के ऊपर भरोसा करके चलते हो डियर, तो दूसरों का कहा मानने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद के ऊपर विश्वास करो कि आप क्या कर सकते हो आपके लिए। देखो, आप पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए हो, तो पास्ट से निकल जाओ और प्रेजेंट में आ जाओ कि प्रेजेंट में आप किन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अगर रिश्ता पिछली बार सही नहीं हुआ तो अभी उसको कैसे ठीक कर सकते हो, क्या इसको ठीक किया भी जा सकता है या नहीं। अगर ठीक किया नहीं जा सकता तो आगे बढ़ जाओ, यही आपके लिए मैसेज है। खुद की प्रायोरिटी रखो। नेचर भी होता है ना, सभी की हेल्प करता है, लेकिन वो अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियां बदलता रहता है। जैसे कभी फॉल सीजन भी आती है और कभी बसंत भी आता है, वैसे ही है ना, पतझड़ भी आता है बसंत भी आता है, दोनों ही होता ही है। सुख और दुख साथ में ही चलता है, तो आपको यही समझना है, यहाँ एक्सेप्टेंस में आना है। ओके, तभी ये स्कार आपकी लाइफ से निकल सकता है। आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है किसी भी तरीके से, तो उसकी हीलिंग हो सकती है यहाँ, तभी आप ये आगे अबंडेंस या आपके रिश्ते सही देख पाओगे आप। तो आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए हेल्प अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस में आना है, डिटैच हो जाना है उन चीज़ों से जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।